भारत में भ्रष्टाचार को लेकर माहौल बद से बदतर होता जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी पहले ही इस देश की जनता को मार रही थी। अब भ्रष्टाचार को लेकर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पड़ताल सामने आई है, जिसमें पता चला है कि भ्रष्टाचार के मोर्चे पर भारत 3 पायदान और गिर गया है। मगर भारत के अंदर लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि कम से कम पाकिस्तान और बांग्लादेश तो हमसे नीचे हैं। यह हालत हो गई पिछले 11 सालों में। हम इस बात को लेकर खुश हैं कि कम से कम पाकिस्तान और बांग्लादेश तो हमसे नीचे हैं, जबकि हम यह नहीं देख रहे हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार को लेकर अब कोई जवाबदेही नहीं है। CAG रिपोर्ट्स बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर सवाल उठाते हैं, मगर जो अधिकारी ये सवाल उठाते हैं उनका ही तबादला कर दिया जाता है। अडानी, माधवी बुच को लेकर ढेरों सवाल हैं, उनकी जांच तक नहीं होती है। स्वाभाविक सी बात है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में हमारा रुतबा गिरेगा, हमारा कद गिरेगा, उसकी हम चर्चा करेंगे। मगर इस देश की जनता इतनी बेहाल है ना दोस्तों, महंगाई में, बेरोजगारी में, और सबसे बड़ी बात, महाकुंभ हादसे में हमने देखा कि आम इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। मैं आपके सामने 3 तस्वीरें एक एक करके पेश करना चाहता हूं। महाकुंभ को लेकर अब भी भीड़ है। पहले आप इस खबर पर गौर कीजिए। उत्तर बिहार में कुंभ जाने वाली ट्रेन में जनसैलाब, 12 महिलाएं बेहोश। हालात बद से बदतर हो गए हैं। हमारे रेल मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव रील्स बना रहे हैं, कह रहे हैं ऑल इज वेल, मगर औरतें ट्रेन के अंदर बेहोश हो रही हैं। यह तो एक छोटी सी तस्वीर है, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं दोस्तों। इस वीडियो में देखिए, कुछ लोग लाठी डंडे से ट्रेन के अंदर जो है मार रहे हैं लोगों को, मानो जंग चल रही है। जो लोग अंदर बैठे हुए हैं, जो हो सकता है उनका अधिकार हो सकता है उनकी टिकट हो, यह भी हो सकता है कि जो लोग बाहर से जाने वाले लोग हों उनकी टिकट नहीं हो, मगर वो अनारक्षित, अनरिजर्व्ड ट्रेन में बैठना चाहते हैं, या फिर हो सकता है उल्टा हो सकता है कि जिनके पास टिकट्स हों वो बाहर हों। ये देखिए, ये हालत है आम जनता की, और हमारी सरकार इस तस्वीर को स्वीकार ही नहीं करना चाहती है। आपको क्या लगता है, भ्रष्टाचार को लेकर मामला बद से बदतर हो रहा है, यह सरकार उस स्थिति को स्वीकार करेगी? यह हालत हो रही है और इस तरह की ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं। याद कीजिएगा, मैंने आपको एक और तस्वीर दिखाई थी। एक परिवार सेकंड AC के अंदर बैठा हुआ है और तभी एक व्यक्ति शीशे को तोड़ देता है। ऐसी तस्वीरें ढेरों सामने उभर कर आ रही हैं। और फिर इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, इसमें आप देखिए किस तरह से लोग जो हैं खिड़की को तोड़कर अंदर घुस रहे हैं। आप बताइए ना, इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या हम यह दावा कर सकते हैं कि हम विश्व गुरु हैं? खैर, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी भी भारत को विश्व गुरु नहीं बताता है, वो सिर्फ एक आदमी को विश्व गुरु बताता है। आप जानते हैं कौन है? वो आजकल अमेरिका की यात्रा पर हैं। मगर ये तस्वीरें आम इंसान की बदहाली को बताते हैं। कुंभ में हादसा हो जाता है, कई लोगों की जानें चली जाती हैं। सरकार मृतकों के आंकड़े को, सही आंकड़े को आज तक स्वीकार नहीं कर रही है। VIPs और आम इंसान का फर्क हमने उस कुंभ हादसे में देखा। रेलवेज में जो अफरा तफरी का माहौल है, जो अराजकता का माहौल है, वो बतला रहा है कि आम इंसान की जान की क्या कीमत है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसे में हम विश्व गुरु बनने का दावा कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात दोस्तों, इतनी बड़ी खबर आ गई है, सन्नाटा है, पूरी तरह से सन्नाटा है कि किस तरह से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाकर भारत पाकिस्तान सीमा पर अडानी ने एक संयंत्र लगा दिया, वो भी 1 किलोमीटर की दूरी पर, जबकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कहता है कि आप 10 किलोमीटर तक कुछ नहीं लगा सकते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस पर अगर विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है तो गलत कह रहा है? उसकी हम बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस ने इस पर तल्ख तेवर अपनाए हैं। मगर सबसे पहले आपके सामने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की यह पड़ताल, जो बहुत कुछ कहती है, मगर अफसोस कि इस पर लोग खामोश बने हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपके सामने दैनिक भास्कर ने इस खबर को किया है, क्योंकि इस वक्त कुछ ऐसे अखबार हैं जो अब भी ये खबरें कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन में, भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा, 3 पायदान गिरकर 96वें रैंक पर पहुंचा। 180 देशों की लिस्ट में चीन 76वें नंबर पर और पाकिस्तान 135वें नंबर पर। चीन हमसे बेहतर है, यही वजह है वहां जबरदस्त उत्पादन हो रहा है, वहां काम हो रहा है। और जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि वहां पर भ्रष्टाचार नहीं है, वहां पर बेरोजगारी नहीं है,
तब यहां राहुल को वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।